वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन का इसराइल पर अमरीका ईरान फहमीती यादाश्त पर सबूताज करने का इल्ज़ाम। इसराइल को ख़बरदार भी कर दिया कि इलाकाई सलामती को ख़तरे में डालने से बाज रहे। कहा कि आलमी अमन के लिए इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त इंतहाई अहम है। अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के इक़दाम काबिल सताइश हैं। खुशहाली के लिए कोशिशों की हमेशा हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान और तुर्की हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जंग हो या कुदरती आफात, तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सैलाब और ज़लज़ला ज़दा इलाकों में समाजी और माशी तरक्की में तुर्की के ताउन के मशकूर हैं। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल, तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन में इजाफ़े से मुतालिक भी गुफ्तगू। A war was imposed upon Pakistan, and at that time, who was supporting Pakistan amongst few brotherly countries? Turkey. Turkey stood by Pakistan like a rock. Turkey had to face business losses. This friendship, which is based on the pillars of mutual trust, respect and dignity, is now being transformed into a kind of economic cooperation. जब पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत हुई तो इस मुश्किल वक्त में तुर्की, सऊदी अरब और दोस्त मुल्कों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफ़वाज ने दुश्मन को वो जवाब दिया जो तारीख़ का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की में B2B कॉन्फ्रेंस से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि अमरीका और ईरान के सदूर ने पाकिस्तान की सालिसी में MOU पर दस्तखत किए। जंगबंदी हो चुकी है, अब ज़रूरी है कि अमन के मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। तवानाई और मुतबादिल तवानाई के शोबों में तुर्क सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। दो तरफ़ा तिजारती हजम का $5 अरब का हदफ हासिल करने के लिए पुरज़्म है। इससे पहले तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने जंगबंदी की कोशिशों में पाकिस्तान के अमन अमल की गैर मशरूत हिमायत की। जंगबंदी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कलीदी किरदार अदा किया, जो अमरीकी और ईरानी क़यादत से मुसलसल राबते में रहे। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई और उनके साथ शहीद होने वाले उनके अहल खाना की मैयतें तेहरान में अवामी दीदार के लिए रख दी गई। सोगवार ईरानी अवाम बड़ी तादाद में शहीद रहबर को अलविदा कहने के लिए मौजूद। तेहरान में नमाज जनाजा का मरकज़ी इज्तिमा कल होगा। 6 जुलाई की सुबह जनाजे का जुलूस तेहरान से कुम जाएगा। तदफीन से पहले आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की मैयत को इराक़ के शहरों नजफ़ और करबला भी ले जाया जाएगा। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ शहीद ईरानी रहबर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ पाकिस्तानी वफ़द और बैनुल अक़वामी रहनुमाओं ने ख़िराज अक़ीदत पेश किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के ताज़ियती इज्तिमा और तदफीन के लिए 1 हफ़्ते का वक्त देने का दावा। ईरान की जानिब से मुआहदे के लिए बेचैन होने का कहा। अमरीका के क़याम की 250वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब में अमरीकी फ़ौजी क़ुव्वत की तारीफ़ की। कहा अमरीका ने वेनेज़ुएला को एक दिन में शिकस्त दी, ईरान को बुरी तरह नुकसान पहुँचाया। ईरान मुआहदा करने के लिए बेचैन है, जल्द मुआहदा करना चाहता है। सदर ट्रंप ने मज़ीद कहा कि उन्होंने ईरान को सुप्रीम लीडर के जनाजे के लिए 1 हफ़्ते का वक्त दिया क्योंकि अमरीकी अच्छे लोग हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को ख़िराज अक़ीदत। कहा पाकिस्तान गम की इस घड़ी में बिरादर मुल्क ईरान के साथ खड़ा है। एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ आला सतह के वफ़द के साथ सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत की। हुकूमत पाकिस्तान और आवाम की जानिब से ईरान से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इज़हार किया। ख़ामनाई की दानिशमंदाना क़यादत और ख़ित्ते के लिए खिदमात को ख़िराज तहसीन पेश किया। वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, स्पीकर अयाज सादिक, सीनियर वफ़ाक़ी वज़रा और दीगर आला हुकाम भी शामिल थे। आबना हुर्मुज़ गैर इलाकाई ताकतों के फ़ौजी मुजाहरे का मैदान नहीं, बहरान पैदा करने वाले अपनी मुहिम जोई के नताइज के ज़िम्मेदार खुद होंगे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने खबरदार कर दिया। एक बयान में कहा कि आबना हुर्मुज़ की सलामती साहिली रियासतों की ज़िम्मेदारी है। आबना हुर्मुज़ की सलामती का ज़ामिन होने के नाते इस आबी गुज़रगाह में किसी भी फ़ौजी नक़्ल व हरकत के ख़िलाफ़ खबरदार करते हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में तवानाई, कानूनी और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी की दावत। तुर्क सरमाकारों से मुलाकातों में कहा कि SIFC सरमाकारों को वन विंडो सहूलत फराहम कर रही है। तुर्की के सरमाकार बंदरगाहों, मैरी टाइम और लॉजिस्टिक्स में मज़ीद सरमाकारी करें। तुर्क सरमाकारों ने पाकिस्तान में ऑपरेशन बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आज़म से तुर्क कंपनी के CEO अली ताहा की भी मुलाकात। डिजिटल और टेक्नोलॉजी के शोबों में पाक तुर्क ताउन मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। कहा 5G स्पेक्ट्रम, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी की मुंतकली में ताउन से पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम मजबूत होगा। अली ताहा ने पाकिस्तान के डिजिटल तब्दीली एजेंडे को सराहा। पाकिस्तान पायदार जमहूरी इक़्तिदार की खुशी में अमेरिका के साथ है। अमेरिका के 250वीं यौम आज़ादी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी अवाम के नाम पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी अमन को दरपेश चैलेंजों में अमरीका और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ खड़े रहे। जनूबी एशिया में अमन के लिए सदर ट्रंप के किरदार को तस्लीम करते हैं। इस किरदार ने मुमकिन तबाहकुन जंग को रोककर करोड़ों जानें बचाई। सदर आसिफ जरदारी की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दौरे पाकिस्तान की दावत। एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की आवाम सदर ट्रंप की जल्द अज जल्द इस्लामाबाद आमद और उनकी मेज़बानी की मुंतज़िर है। ट्रंप का दौरा पाकिस्तान के लिए बाइस एजाज़ होगा। ना होते कोई रस्सा ना पेटी, कोई शय नहीं सी, कोई वक्ती तौर फड़न वास्ते। इन्हें क्या पौड़ी भी कोई नहीं, उन्हें क्या पौड़ी दे दिन्ने आ। पहले मेरे वाले साहब ने गया भी, मगर मेरा चाचू सी रफान मसीह, ठीक है ना, 42 साल उम्र सी, वो भी कटन गया, नहीं उत्ते आया, ठीक है ना। मगर साडा बहन होई सीगा मुनीर मसीह, ठीक है ना, वो भी कटन गया, उन्हें भी गैस पे वही तक रेस्क्यू भावलपुर हॉस्पिटल में एडमिट है। बहावलनगर की तहसील चिश्तिया में स्टोरेज लाइन की सफाई के दौरान 2 मेहनतकश जान से गए, 2 को जिंदा निकाल लिया गया। मजदूरों के घर वालों का इल्ज़ाम है कि सफाई के लिए मैनहोल में उतरते वक्त मेहनतकशों के पास हिफाजती मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर और दीगर हिफाजती आलात नहीं थे। चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर का दावा है कि हिफाजती आलात मौजूद थे, सफाई के ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल नहीं किए गए। गफलत बरतने पर इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया। हिफाजती किट्स और मशीन इस्तेमाल न करने पर तहकीकाती कमेटी बना दी। इससे पहले 10 जून को लोधरा में स्टोरेज लाइन की सफाई के दौरान दम घुटने से 2 मजदूर मौत के मुंह में चले गए थे। लाहौर में अगवा, तशद्दुद और ज़्यादती के केस में गैर मुल्की ख़वातीन का बयान। स्टेफनी एड्रायना ने जज के सामने बयान दिया कि मुल्ज़िम रज़ा डार ने खुद को मिनिस्टर अली डार का बेटा बताया। सोशल मीडिया पर उसकी साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ तस्वीर भी लगी थी। यही वजह थी कि क्रिप्टो कारोबार करने के लिए उस पर एतमाद कर लिया। स्टेफनी ने कहा कि रज़ा डार ने उसके फ़ोन से लोगों को रकम वसूली के मैसेजेस भेजे। अगवा के बाद उसकी वालदा ने $1 लाख का बंदोबस्त किया। रज़ा डार ने रकम वसूली की तस्दीक की, उन्होंने छोड़ दिया। वापसी के रास्ते में उनकी गाड़ी का हादसा हुआ तो वो उतर कर भागी। स्पेनिश खातून स्टर्ड गैब्रिएला रॉबिन्सन ने बयान में कहा कि पहले ही रात 4 मुसल्लह लोगों ने उन्हें बांधा, तशद्दुद किया, कत्ल करने की धमकी दी, कई बार ज़्यादती की। सानिया गोल प्लाजा केस का चालान प्रोसिक्यूशन के एतराज़ात दूर किए बगैर ही अदालत में जमा करवा दिया गया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अब्दुल रज़्ज़ाक गुजर की जानिब से भेजे गए चालान में जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट भी मुंसलिक नहीं। चालान मार्केट यूनियन के 4 ओहदेदार, 1 दुकानदार और उसका बेटा मुल्ज़िम नामजद है। CDR रिपोर्ट के मुताबिक मालिक आग लगने के वक्त दुकान पर नहीं था, उसका 11 साला बेटा मौजूद था। इमरजेंसी हेल्पलाइन पर बर वक्त इतला न देने की वजह से आग फैली। मार्केट में फायर हाइड्रेंट था ही नहीं। सिविल डिफेंस हुकाम की हिदायत के बावजूद फायर सेफ्टी सेशन नहीं करवाया गया। चालान में पुलिस, फायर ब्रिगेड, मुतासरीन रेस्क्यू 1122 एहलकारों समेत 60 गवाहान के बयानात भी शामिल हैं। पेशावर कचहरी में खातून वकील पर तशद्दुद के मुल्ज़िम ने गिरफ्तार करने में पुलिस की नाकामी का फ़ायदा उठाकर 10 दिन बाद जमानत कबल गिरफ्तारी करवा ली। हैदराबाद के रिहायशी आला सरकारी अफसर अब्दुल सादिक वल्द अजीम गुल ने 23 जून को खातून वकील पर तशद्दुद किया, उन्हें मुक्के मारे, ज़मीन पर उठाकर पटक दिया। एक मुकदमे का मुद्दई होने के बावजूद और रिहाइश का इल्म होने के बावजूद पुलिस ने मुल्ज़िम को 10 दिन तक गिरफ्तार ही नहीं किया। तशद्दुद की वीडियो वायरल हुई तो मुल्ज़िम ने जमानत कबल गिरफ्तारी करवा ली। पुलिस का कहना है कि अब जमानत के बाद मुल्ज़िम को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि बदलती सूरत हाल के तनाज़ुर में माशी शराकतदारी को वुसअत देना ज़रूरी है। पाकिस्तान तुर्की B2B कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि मौजूदा दौर की सिफारतकारी में मईशत भी इंतहाई अहम जुज़्व है। पाकिस्तान तिजारत और सरमाकारी में इजाफे के दरमियान हाल रुकावटें दूर करने के लिए पुरज़्म है। कारोबार दोस्त माहौल की फराहमी हमारी तरजीह है। IT, कानूनी तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी का खैर मकदम करेंगे। इससे पहले इसहाक़ डार ने तुर्क कंपनी के CEO से मुलाकात की। तुर्क वफ़द ने पाकिस्तान में सरमाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। हमारे फैसले जिसके ज़ामिन आप हैं, 4 चीज़ों पर हमारे मुतालबात पर आपने हामी भरी है। अगर ये पूरे नहीं होते तो फिर हम अपनी 22 कौमी असम्बली की नशिस्तों के साथ ऑपोजिशन में बैठने का अपना हक महफूज रखते हैं। और किसी भी दिन हमारी तरफ से स्पीकर असम्बली, कौमी असम्बली को ये लेटर जा सकता है कि हमारा इंतज़ाम करें, हम ऑपोजिशन की बेंचों पर बैठना चाहते हैं। MQM पाकिस्तान ने एक बार फिर विफाक से गवर्नर सिंध के ओहदे की वापसी का मुतालबा। MQM और पीपल्स पार्टी के मुआहदे में वज़ीर आज़म के ज़ामिन होने का दावा। मुआहदे पर अमल दरामद न होने की सूरत में ऑपोजिशन बेंचों पर बैठने और एहतजाज की वार्निंग दी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि 2022 में पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान मुआहदे पर बिलावल ने दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ज़ामिन और गवाह थे। आखिरी वार्निंग है, वज़ीर आज़म मुआहदे पर अमल दरामद करवाएं। कराची को विफाक के हवाले करने के लिए इंतजामी यूनिट बनाएं। फारूक सत्तार ने दावा किया कि पीपल्स पार्टी ने बताया कि गवर्नर सिंध को हटाने में उनका हाथ नहीं, विफाक इस मामले पर वजाहत करे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सियासी ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। कराची के लिए किए गए वादों पर अमल दरामद न होने पर विफाक से सवाल करने का मशवरा दिया। कहा विफाकी मदाखलत को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल करना ब्लैकमेलिंग का सबूत है। MQM अवामी एतमाद खो चुकी, इसी वजह से अब शॉर्टकट ढूंढ रही है। सिंध के मामलात विफाक के हाथ में देने की बात विफाकी ढांचे के खिलाफ साजिश है। सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को वाज़ेह मैंडेट दिया है। ये मैंडेट किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, धमकी या सियासी ब्लैकमेलिंग से तब्दील नहीं हो सकता। MQM अपनी नाकामियों का मलबा सिंध हुकूमत पर डालने के बजाय विफाकी इत्तेहादियों से सवाल करें। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि जजों की तैनाती का अमल मेरिट पर होना चाहिए। हाई कोर्ट में जजों की तैनाती के लिए पहली बार इंटरव्यू किए जाएंगे। सिविल और एडिशनल सेशन जजों के लिए अहम लिया जाता है। हाई कोर्ट के जजों के लिए इंटरव्यूज़ क्यों ना हो। आज़म नज़ीर तारड़ ने जजों की कारकर्दगी की जाँच के लिए आइनी निज़ाम लाने का इंदिया भी दे दिया। कहा जजेस इवैल्यूएशन कमेटी हर साल के आखिर में जजों की कारकर्दगी का जायज़ा लेगी। जिस जज की कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी, कमेटी उसके खिलाफ रेफरेंस बनाकर जुडिशल कमीशन को भेजेगी। कमेटी जज को बरतरफ करने की सिफारिश भी कर सकती है। पंजाब बार काउंसिल लाहौर में वुकला अकेडमी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि जब भी 28वीं तरमीम आएगी, मशावरत से आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की पंजाब की बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करने के लिए जामे पॉपुलेशन मुहिम शुरू करने की हिदायत। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स की डिजिटल डैशबोर्ड का मुआयना। हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के इजलास में मरीम नवाज़ ने कहा कि सेहत की सहूलियात अंधेरे में तीर चलाने से नहीं, 100% मुस्तनद डिजिटल डेटा की बुनियाद पर मिली। डेटा नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ कितने मरीज़ और कितनी अद्वियात की ज़रूरत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी का स्वात में बच्चों के अस्पताल और यूनिवर्सिटी के मनसूबों के लिए मुकम्मल फ़ंड्स फराहम करने का हुक्म। पुलिस को मालाकंड डिवीज़न में पार्लियामेंटेरियंस पर हमलों की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मालाकंड डिवीज़न में अमन अमान और तरक्याती प्रोग्राम से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आला को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि मालाकंड डिवीज़न में 737 तरक्याती स्कीमों पर काम जारी है। तरक्याती फ़ंड्स का 99% खर्च किया जा चुका है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि जिस मुल्क में इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स हो वो कैसे पीछे रह सकता है। चारों सूबों और वफाक का तालीम का बजट 2 खरब रुपए है। सिर्फ दिखावे के लिए चंद मंसूबे शुरू किए जाते हैं। पंजाब में 1 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का कहना है कि सिंध ताज़ मुआहदा एक बैन अल-अक़वामी मुआहदा है। इसे कोई भी मुल्क एकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल या ख़त्म नहीं कर सकता। पानी का तनाज़ा पूरे खित्ते के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए संगीन ख़तरा बन सकता है। रोटरी इंटरनेशनल के वफ़द से मुलाकात में गवर्नर सिंध का कहना था पाकिस्तान हमेशा अमन, मुज़ाकरात, बाहमी एहतराम और पुरअमन बकाए बाहमी की पॉलिसी पर कारबंद रहा है।
वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की मुदब्बिराना क़यादत में ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए किए गए इक़दाम को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि पीपल्स पार्टी इदारों की मजबूती, आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है। सियासत आवाम की खिदमत, उनकी मुश्किलात और मसाइल को अमली तौर पर हल करने का नाम है। पीपल्स पार्टी आवाम के मसाइल को समझती है और हल करती है। कारकुन पार्टी की ताकत है, उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क व कौम के नौजवान लीडर हैं। अपने वोट की ताकत और मेहनत से बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमत को रेगुलर सर्विस में ज़म नहीं किया जा सकता। सीनियरिटी और प्रमोशन का तयन सिर्फ रेगुलर तकर्री की तारीख से होगा। कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत शामिल नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने महकमा ज़राअत सिंध में कॉन्ट्रैक्ट और साबिका सरकारी मुलाजमत को प्रमोशन के लिए काबिल शुमार करार देने की अपीलें मुस्तरद कर दी। सिंध सर्विस ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखा। फैसले में लिखा कि विफाकी इदारे में साबिका रेगुलर मुलाजमत बाज़ माली फ़वाइद के लिए तो शुमार हो सकती है, लेकिन प्रमोशन के लिए नहीं। कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को रेगुलर सर्विस करार देना सिविल सर्विस एक्ट की रूह और कानून के मुनाफी होगा। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमत मखसूस शराइत और मुद्दत पर मबनी इंतज़ाम है। किसी एक मुलाजिम को माजी में दिया गया गलत फ़ायदा दूसरों के लिए कानूनी हक़ या नज़ीर नहीं बन सकता। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि MQM हर दौर में हुकूमत में रही है। MQM वाले कहते हैं कि हर हुकूमत में उन्हें प्यार नहीं मिला। कराची वाले फैसला कर चुके कि शहर MQM के हवाले नहीं करना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये कराची को विफाक के हवाले करने की बात करते हैं। जब विफाक की हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे, क्या बोलेंगे कि कराची को अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले कर दें? कराची में BRT येलो लाइन के 8.5 अरब रुपए के करप्शन केस में मुलजिम ज़मीर अब्बासी का अदालती रिमांड। एंटी करप्शन अदालत का ज़मीर अब्बासी की दरख्वास्त ज़मानत पर सरकारी वकील फराहम करने का हुक्म। दरख्वास्त ज़मानत पर 11 जुलाई के लिए नोटिस जारी। कोट अद्दू से पुलिस की नौकरी की दरख्वास्त देने के लिए मुजफ्फरगढ़ जाने वाली 2 लड़कियां लापता। मुकदमा लापता लड़की के वालिद की मुद्दत में दर्ज FIR के मुताबिक 1 जुलाई को बेटी मोहल्ले की एक दोस्त के साथ नौकरी के लिए मुजफ्फरगढ़ गई थी। अब दोनों लड़कियों के नंबर बन जा रहे हैं। शुबा है कि लड़कियों को अगवा कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि वाक़े के हर पहलू से तहकीकात की जा रही है। तर्जुमान मुजफ्फरगढ़ पुलिस का कहना है कि पुलिस में कोई भर्ती नहीं हो रही। स्वात की नसरुल्ला झील में वीडियो बनाते हुए सयाहों की गाड़ी फंस गई। रेस्क्यू अमले ने गाड़ी में सवार 3 सयाहों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर बहरीन के मुताबिक ज़ेर हिरासत तीनों सयाहों को जुर्माने की अदायगी के बाद छोड़ दिया गया है। 4 रोज़ पहले कश्ती हादसे में लापता लड़की की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन भी जारी है। माली साल 2025-26 में तनख्वाहदार तबके ने तकरीबन 633 अरब रुपए इनकम टैक्स अदा किया। ये रकम बासर बरामद कुनिंदगान, जायदाद के बड़े कारोबारी अफराद और रिटेल शोबे के मजमूई टैक्स से भी ज़्यादा है। जंग और दी न्यूज़ में शाह मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक FPR ने बरामद कुनिंदगान से 174 अरब, रियल स्टेट फ़रोख्त कुनिंदगान से 191 अरब, जबकि रिटेलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स कीमत में 70 अरब रुपये जमा किए। FPR ने 30 जून 2026 को ख़त्म होने वाले माली साल में 13,010 अरब रुपये के महसूलात जमा किए, जिनमें तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करने वाले बड़े तबकात में शामिल रहा। FPR ने नए माली साल के लिए टैक्स वसूली का हदफ 15,264 अरब रुपये मुकर्रर किया है। भारत की रियासत उत्तर प्रदेश में 5 मसाजिद शहीद कर दी गई। इंतहा पसंद हुकूमती रहनुमाओं ने मस्जिदों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए कानूनी पेचीदगियों को सहारा लिया। कहा मसाजिद की इमारतें मुबैना तौर पर इजाज़त के बगैर गैर कानूनी तरीके से तामीर की गई थी। मोदी के भारत में इससे पहले भी दर्जनों मजहबी ढांचे गिराए जा चुके हैं। रूस ने यूक्रेन के एक और शहर पर कब्जे का दावा कर दिया। सदर पुतिन का कहना है कि पेशरफ्त यूक्रेन के पूरे डोनेट्स्क रीजन पर कब्जे की जाने पहला मगर कलीदी कदम है। उन्होंने मुस्तकबिल में हम फैसलों के लिए यूक्रेन पर हमले बढ़ाने और यूक्रेनी दस्तों में गैर मुल्कियों की असल तादाद जानने पर जोर दिया। सिंध की लोक गायकी को नया अंदाज देने वाले अलन फ़कीर आज भी मदाहों को याद। अलन फ़कीर को दुनिया से रुखसत हुए 26 बरस बीत गए।